हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपका स्वागत है नाउन चैप्टर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन क्या है, नाउन के काइंड्स, द कंसेप्ट ऑफ नाउन पे विस्तार पे चर्चा किए थे। आज उसको आगे बढ़ाते हुए सेकंड क्लास, नाउन के सेकंड क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे द सेकंड काइंड ऑफ नाउन, दैट इज काउंटेबल नाउन। I believe that you don't have any confusion in the first kind of the noun, that is uncountable noun. Uncountable के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। फिर भी मैं एक ग्लांस में उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अनकाउंटेबल एक ऐसा नाउन है जिसमें संख्या का कहीं से भी बोध नहीं होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की ही चर्चा होती है, क्वांटिटी या फीलिंग की चर्चा होती है। अनकाउंटेबल में हम मेजरमेंट की बात करते हैं, हम वेट की बात करते हैं, हम क्वांटिटी की बात करते हैं, संख्या की बात नहीं करते हैं। उसके ठीक अपोजिट जो सेकंड काइंड ऑफ नाउन है, काउंटेबल नाउन, इसमें हम संख्या की बात करते हैं। तो आइए आज काउंटेबल को हम लोग डिटेल करते हैं। डिफिनेशन: द नाउन शोइंग नंबर, वैसा नाउन जो नंबर शो करे। नंबर में भी डिफिनिट और इनडेफिनिट, नंबर में भी सर्टेन और अनसर्टेन, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वह नाउन जिससे सिर्फ और सिर्फ संख्या का बोध हो, क्वांटिटी का दूर दूर तक कहीं बोध नहीं हो, सिर्फ संख्या की ही बात हो। संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। संख्या आप गिनने के योग्य भी हो सकते हैं, गिनने के योग्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन संख्या की बात हो तो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टार, आसमान में जो स्टार होते हैं उसकी संख्या होती है। ये अलग बात है कि हम उसको एग्जैक्ट संख्या में नहीं गिन सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या होती है। एक स्टार, दो स्टार, 3 स्टार्स, मेनी स्टार्स। तो संख्या डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। स्टार, स्टार्स, बॉयज, चेयर, सिटी, रिवर, ये सब काउंटेबल नाउन के उदाहरण हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है क्योंकि उसकी संख्या नहीं होती है। लेकिन काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या होती है। अब काइंड्स पे चर्चा करेंगे। काउंटेबल नाउन के 2 काइंड्स होते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है वैसा नाउन जिससे संख्या का बोध हो या जाति का बोध हो। संख्या बोले तो सिंगुलर या प्लूरल, 1, 2, 3, बहुत। जाति बोले तो वैसा नाउन जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है। एक नाउन यूज करने से उस ग्रुप के सभी नाउन की चर्चा हो जाती है, उसे जाति बोलते हैं। द नाउन शोइंग नंबर एंड कास्ट is called common noun. The noun showing number or class, group, caste is called common noun. Collective noun बिल्कुल अलग है। इसमें सिर्फ समूह की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ समूह की बात होती है। यहां पर संख्या की बात होती है। तो दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? संख्या कॉमन, ग्रुप कलेक्टिव। हम लोग कलेक्टिव पे चर्चा करेंगे। पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक कलम है, एक कलम है, देखिए संख्या शो कर रहा है तो कलम क्या हो गया? कॉमन। मेरे पास 2 कलमें हैं, संख्या शो कर रहा है, बहुवचन है, कलमें, यह भी कॉमन नाउन का एग्जांपल है। अब देखिए कैसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। कलम
हमारी एजुकेशन की ताकत होती है, एजुकेशन की पहचान होती है। कलम से एजुकेशन का बोध होता है। यहाँ पे कलम जो है, कोई भी कलम, कोई भी कलम, तो जब कोई भी के अर्थ में कोई नाउन यूज होता है तो वह नाउन कॉमन नाउन कहलाता है। और क्या शो करता है? जाति। और 1 2 3 4 बहुत के अर्थ में कोई नाउन यूज होता है तो वह भी कॉमन होता है, लेकिन वह क्या शो करता है? संख्या। कॉमन नाउन के 3 काइंड्स हैं, सिंगुलर, प्लूरल, इनसेपरेबल। आइए इसको हम चर्चा करते हैं। सिंगुलर मीन्स वैसा नाउन, वैसा काउंटेबल नाउन जिससे एक संख्या का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन में भी क्या कहलाएगा? सिंगुलर। जिसकी संख्या 1 हो वो होगा सिंगुलर कॉमन नाउन। जिसकी संख्या 1 से ज्यादा हो, देखिए 1 से ज्यादा, 1 2 1000 10,000, 1 से ज्यादा, तो उसे बोलेंगे प्लूरल कॉमन नाउन, PCN, प्लूरल कॉमन नाउन। इनसेपरेबल, बड़ा इंटरेस्टिंग नाउन है ये। वैसा नाउन जिसको सिंगुलर प्लूरल से मतलब ना हो, पेयर से मतलब हो, वैसा नाउन जो पेयर में आता है, वैसा नाउन जिसके 2 पार्ट होते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट, और दोनों कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। यदि एक पार्ट को अलग कर दे तो सेकंड पार्ट बेकार हो जाता है। तो ऐसे नाउन को हम इनसेपरेबल नाउन कहते हैं, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते, उसे क्या बोलेंगे? इनसेपरेबल नाउन। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, आप मुझे देखिए, लुक एट मी। मेरे जो ओठ है इसके 2 पार्ट है ना, अपर लोअर। अब ये दोनों का कोऑर्डिनेशन है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक को हम हटा देते हैं, देखिए ये लोअर को मैं हटा रहा हूँ, देखिए मैं गूंगा बन गया। अब इसका फंक्शन ही नहीं रहा, इसका फंक्शन यूजलेस हो गया। अब इसको अब देखिए ये बेकार हो गया। इसका मतलब ये दोनों बाय फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जो होठ है ना, भिंगे होठ तेरे, ये जो होठ है ना, ये इनसेपरेबल नाउन है। काउंटेबल तो है, काउंटेबल में कॉमन है, कॉमन में इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल नाउन की खासियत होती है कि हमेशा ACS होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनसेपरेबल। आप जो पहनते हैं पैंट्स, ट्राउजर्स, देखिए उसके 2 पार्ट होते हैं। जरा एक पार्ट को हटा दे, किसी भिखारी को दे दे, और सेकंड पार्ट पहन के आप बारात में जाइए, आप अपने जयमाला में जाइए, जयमाला के जगह पे जूता चप्पल मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप जोकर बन जाओगे, अब वो पैंट्स नहीं रहा। तो इनसेपरेबल नाउन वैसा नाउन जिसके 2 पार्ट, और उसमें सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसमें हमेशा हम ACS लाएंगे। यदि आप ACS हटा दोगे तो गलत। यदि आप कोई जूते की दुकान में आप जाके बोलोगे एक्सक्यूज मी, मुझे शू दो, शू, हाँ भाई शू दो, शू। यदि कोई बच्चा रहा और सुन लिया 2-3 बार शू शू, तो वो पैंट गिला कर देगा, क्योंकि आपने गलत उच्चारण किया। बच्चा कुछ और समझ गया, दुकानदार वाला तो समझ ही नहीं रहा है, हो सकता है समझ जाए। शू नहीं, शूज, एस लाइन, शूज। एक्सक्यूज मी, शो मी शूज, शूज, एस लाइन है, क्योंकि इनसेपरेबल नाउन है। ऑप्टिकल्स, जो चश्मा पहनते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। ऑप्टिकल्स, ऑप्टिकल नहीं, ऑप्टिकल्स, गॉगल नहीं, गॉगल्स। देखिए कुछ एग्जाम्पल। सिंगुलर कॉमन नाउन, रिवर, बॉय, चेयर, बुक, चाइल्ड, सब संख्या 1 है। प्लूरल कॉमन नाउन, बॉयज, पुलिस, कैटल, चिल्ड्रन, सबकी संख्या 1 से ज्यादा है, प्लूरल हो गया। इनसेपरेबल नाउन, ट्राउजर्स, पैंट्स, डिवाइडर्स, डिवाइडर्स जो प्रकार होता है, डिवाइडर्स, लिप्स, ओठ, सीजर्स, कैंची, शूज जो पहनते हैं, स्लीपर्स, चप्पल, ऑप्टिकल्स, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा नाउन है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक दूसरे से ये अलग नहीं हो सकते हैं। उसको आप इनसेपरेबल को आप उसको इनसेपरेबल के कैटेगरी में रखो, और उसके साथ जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा एस एस आएगा तो एस एस लाओ और यूज करो। तो ये हम लोग डिस्कस किए कॉमन नाउन, उसके थ्री काइंड, सिंगुलर, प्लूरल, इनसेपरेबल। अब हम लोग वन बाय वन कॉमन नाउन को और डिटेल करेंगे। देखिए बच्चों, नाउन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं उसमें नाउन चैप्टर को डिफाइन किया गया है, बट उससे आप एक कंसेप्ट डेवलप नहीं कर सकते। मैं जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूं बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, क्वाइट डिफरेंट है। आप खुद फील करना, इस टॉपिक को खत्म होने दो, आप खुद महसूस करोगे कि नहीं सर आपने जो कंसेप्ट दिया बहुत अच्छा। इस कंसेप्ट के बाद आप किताब स्टडी करो, आप एक्सरसाइजेज बनाओ, देखिए मजा आ जाएगा। तो आइए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्लूरल कॉमन नाउन, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इनसेपरेबल नाउन। तो इस तरह से कॉमन नाउन खत्म हो जाएगा। सिंगुलर कॉमन नाउन, देखिए ये बहुत कॉमन चीज है जिससे संख्या एक का बोध हो। मैं एक टीचर हूं तो टीचर यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन, एक से संख्या ज्यादा हो जाएगा तो प्लूरल कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन से जुड़ा हुआ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह से आएंगे, तो आइए इसका रूल नंबर 1। देखिए इस बॉक्स में, इस बॉक्स के अंदर मैं डिटरमाइनर यूज करने जा रहा हूं। डिटरमाइनर का मतलब होता है जो नाउन से पहले आए और नाउन का संख्या बताए, चाहे वो संख्या सिंगुलर हो या प्लूरल, या उसका क्वांटिटी बताए, मात्रा बताए, चाहे मात्रा कम हो या ज्यादा, उसे क्या बोलते हैं डिटरमाइनर। ये भी एक चैप्टर है, नाउन के ठीक बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं कुछ डिटरमाइनर यूज करने जा रहा हूं, जैसे इच, एवरी, इच एवरी, ए, एंड, मेनी ए, देख रहे हैं, दिस, दैट, देख रहे हैं आप लोग, दिस, दैट, एनी अदर, नो अदर, एनी अदर, नो अदर। ये सब कुछ ऐसे डिटरमाइनर है जिसके बाद आने वाला नाउन SCN, सिंगुलर कॉमन नाउन, आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, यही पे एरर दे देगा। जैसे एवरी चिल्ड्रेन, अब एवरी के साथ नाउन क्या आएगा, सिंगुलर। अब आप बोल क्या रहे हो, चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन क्या हो, बहुवचन, तो एरर हो जाएगा। तो एवरी चिल्ड्रेन नहीं, एवरी चाइल्ड, क्योंकि एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर। एक्सक्यूज मी, वेल सॉरी फॉर इंटरप्शन। नो अदर, अब नो अदर के बाद नाउन क्या आएगा, सिंगुलर। नो अदर बॉय की बॉयज, तो बॉय। नो अदर सिटी की सिटीज, सिटी। मेनी ए, मेनी ए डिसीजन की डिसीजंस, तो मेनी ए डिसीजन। तो मेनी ए के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। एवरी, each, a, and, many a, no other, any other, that, this, और मैं कुछ ऐड कर दे रहा हूं, any, I don't have any, ऑप्शन की ऑप्शंस, तो ऑप्शन सिंगुलर। डू यू हैव एनी, बुक की बुक्स, बुक।
तो एनी के बाद आने वाला जो संख्या सूचक शब्द होगा वो सिंगुलर की प्लूरल, जवाब सिंगुलर। तो ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स है जिसके साथ आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। Each boys has a problem। अब each boys नहीं होगा, देखिए अब बहुवचन नाउन ले आए, क्या होगा, each boy। ठीक है, चलिए मिटा दे। तो सिंगुलर कॉमन नाउन, वैसा नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। PCN प्लूरल कॉमन नाउन, बहुत सिंपल है, वैसा नाउन जिसकी संख्या एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा वो सर्टेन भी हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम कहीं एस ऐड करते हैं, कहीं विदाउट एस ऐड, कहीं कहीं वॉवेल में चेंजिंग लाके प्लूरल बनाते हैं, और कहीं कहीं पे सिंपली एस लाते हैं। जैसे मैन, मेन विदाउट एस, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, लेकिन बॉय, बॉयज, एस आ गया। प्लूरल कॉमन नाउन, इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, देखिए फिर मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं। इंग्लिश में कुछ ऐसे डिटरमाइनर है जैसे वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ। मेरी आवाज ऑडिबल है ना? नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, मेनी, which of, any of, the number of, a number of। ये सब कुछ ऐसे डिटरमाइनर है जिसके बाद आने वाला PCN, आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, याद रखेंगे। इसके साथ आने वाला नाउन PCN प्लूरल होता है। जैसे वन ऑफ द बैड हैबिट, अब वन ऑफ द बैड हैबिट की हैबिट्स, तो वन ऑफ द बैड हैबिट्स, एग्जाम में क्या करेगा, वन ऑफ द बैड हैबिट। एनी ऑफ द ऑप्शन के ऑप्शंस, ऑप्शन, एनी ऑफ द ऑप्शंस। नन ऑफ माई फ्रेंड के फ्रेंड्स, तो नन ऑफ माई फ्रेंड्स, नाउन हमेशा क्या होगा, बहुवचन होगा। मेनी पीपल की मैन, तो मेनी पीपल। विच ऑफ माई फ्रेंड के फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। ए नंबर ऑफ बॉय की बॉयज, बॉयज। देखिए नाउन चैप्टर में आपको पूरी तरह से फोकस करना है कि आने वाला नाउन सिंगुलर फॉर्म होगा कि प्लूरल फॉर्म होगा, एस लेगा कि विदाउट एस, क्योंकि जब तक ये चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सिर्फ काइंड रटने से, डिफिनेशन जानने से यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व कॉमन एरर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो यह है PCN। तो आज इतना ही, इसी को और आगे बढ़ाते हुए
अगले क्लास में हम लोग इन द थर्ड क्लास नाउन के जो बचे हुए काइंड्स है, बचे हुए जो रूल्स है, उसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को पैकअप करने के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए इस चैप्टर को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।